अगर गलती आपकी न हो फिर भी आपको सजा मिले तो क्या आप चुप रहेंगे? एक मामूली विवाद, इतना मामूली कि आमतौर पर लोग उसे 2 मिनट में ही भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ विवाद खत्म नहीं हुआ बल्कि प्रक्रिया शुरू हुई, और ये प्रक्रिया इतनी तेज निकली कि सच्चाई पीछे छूट गई और आरोप आगे निकल गया। मामला है अभिषेक राजभर का, एक ऐसा नाम जो अपने इलाके में फिटनेस और अनुशासन के लिए जाना जाता था। सुबह दौड़ना, दूसरों को प्रेरित करना और खुद एक उदाहरण बनना, यही उसकी पहचान थी। लेकिन अचानक एक दिन वही अभिषेक एक केस बन गया। बताया जाता है कि एक छोटे से खेल के दौरान विवाद हुआ, लोग घर गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किसी ने एक एप्लीकेशन दे दी। अब एप्लीकेशन का अपना एक अलग ही महत्व होता है। कभी वो न्याय का रास्ता बनती है तो कभी सीधे एक्शन का शॉर्टकट। आरोप है कि बिना पूरी जांच के अभिषेक को पकड़ लिया गया। अब जांच का समय नहीं था, शायद एक्शन ज्यादा जरूरी था। और फिर जो हुआ वो सवाल खड़े करता है। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर करता है। कहा जा रहा है कि अभिषेक के साथ मारपीट हुई, इतनी कि चोट सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रही, बात आत्मसम्मान तक पहुंच गई। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कानून की किताबों में बहुत साफ लिखा है, हर व्यक्ति को अधिकार है, सुरक्षा है, प्रक्रिया है। लेकिन जमीन पर कहानी थोड़ी एडिटेड वर्जन में चलती है। कभी कभी लगता है कि जांच बाद में होती है और नतीजा पहले तय हो जाता है, जैसे कोई फिल्म हो जहां स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती हो, बस किरदार बदलते रहते हैं। क्या वर्दी सिर्फ ताकत का प्रतीक है या जिम्मेदारी का भी कोई अध्याय बचा है? अब सवाल ये नहीं कि अभिषेक सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या प्रक्रिया सही थी? क्या हर शिकायत का जवाब तुरंत सजा होना चाहिए, या फिर जांच, सबूत, निष्पक्षता जैसी चीजें अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई हैं? वर्दी एक ऐसा शब्द जो भरोसे से जुड़ा होता है, लेकिन जब उसी वर्दी पर सवाल उठने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रहती, ये विश्वास की बात बन जाती है। अभिषेक आज न्याय की गुहार लगा रहा है और उसके साथ खड़े हैं वो सारे सवाल जो हर आम नागरिक के मन में कहीं न कहीं मौजूद हैं। अगर एक फिटनेस प्रेरक, एक आम युवक इतनी आसानी से आरोपी बन सकता है तो फिर अगला नंबर किसका? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जांच होगी, बयान आएंगे, कागज चलेंगे और शायद सच भी सामने आए, लेकिन तब तक ये सवाल हवा में रहेगा। क्या कानून का काम सुरक्षा देना है या डर पैदा करना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम नागरिक की आवाज़ इतनी हल्की हो चुकी है कि उसे सुनने के लिए किसी घटना का बड़ा होना जरूरी है? मैं अभिषेक राजभर नगर पंचायत उन्नौल का रहने वाला हूं, और मैं गेम करा रहा था तो गेम तो ख़त्म हो गया था, कुछ हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा, गलतियां होती हैं सबसे। और 12 तारीख को गेम था तो मेरे खिलाफ कुछ एप्लीकेशन गया था, ठीक है, तो पुलिस को मेरे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं अपराधी हूँ? कौन सा अपराध किया था? उनको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुझको मारे, जात पूछ के मुझे मारा गया, तुरंत फटाफट बेल्ट से, डंडों से पीटा गया, और मुझे मेरी माँ बहन की गाली दिया गया। मारने के बाद मुझसे 25,000 की डिमांड की गई, आप लाख पैसा दें, कुछ मामला रफा दफा हो जाएगा। और अगर मुझको न्याय नहीं मिलता है, और मारने वाले रविंद्र यादव सिपाही थे, मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं सुसाइड कर लूँ, और इसके जिम्मेदार चौकी के लोग होंगे। बेरहमी से मारा गया, मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया, मैंने कसूर मेरा क्या था? मैं यही जानना चाहता हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करें।